सोचते तो बहुत हो पर कर कुछ नहीं पाते, सारा दिन आलस आलस लगता है, दिमाग में आइडियाज दिन भर आते हैं, लेकिन जब इस पे एक्शन लेने की बारी आती है तब क्या होता है, थकान, लो एनर्जी, आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन मिलता है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है? और इसके पीछे पता है क्या रीजन है आलस के पीछे? इसके पीछे सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपकी ब्रेन की साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इससे कैसे छुटकारा पाएं और अपने लाइफ में और कितना प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, मैं हूं वैशाली केसरी। पता है जब हमारा माइंड ओवर थिंक करता है ना तो हमारा ब्रेन एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, इसलिए क्या होता है कि हम एक्शन लेने से पहले ही थकान महसूस करने लगते हैं। हम खुद से बोलते हैं कि कल से करेंगे और ये कल कभी नहीं आता है। पढ़ाई करने का प्लान बनाते हो, फिर क्या रील्स स्क्रॉल करते रह जाते हो। जिम ज्वाइन तो करना चाहते हो पर सोच के ही रह जाते हो। पता है हमारा ब्रेन ना, पता है कैसा होता है, ये सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये नई चीजों से भाग। आपका ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में क्यों रहना चाहता है पता है? क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है। योर ब्रेन ऑलवेज वांट्स कंफर्ट बट ग्रोथ नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट ना। हर ब्रेन पता है क्या करता है, आप जब भी कोई नया एक्शन करना चाहोगे, इसको ना वो डेंजर की तरह समझता है, इसलिए आपको लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन मिलता है ना। लेकिन कभी भी आप जो है कंफर्ट जोन में तो रह के आपको ग्रोथ नहीं हो सकती ना। उसके लिए तो आपको कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ सोचते रहेंगे, मन में खिचड़ी पकती रहेगी तो कुछ तो होगा नहीं। देखो, इससे लड़ने का ना सिर्फ एक मस्त तरीका है। हमेशा छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो और छोटे छोटे टुकड़ों में अपने चीजों को, मतलब कहते हैं ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के काम को करो। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो एक दिन में पूरा सिलेबस लेके मत चलो, उसे टुकड़ों में तैयार करो। अगर तुम्हें जिम जाना है, करना है, तो तुम एक ही दिन में सारा कुछ मत करो। तुम एक दिन में अगर 10 पुशअप भी मारते हो तो भी इनफ है। इसलिए छोटे छोटे अपने काम को डिवाइड करो छोटे छोटे पोर्शंस में ना, तो आपका ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ये काम करना सीख जाएगा। फिर ये डरेगा नहीं उससे, इसलिए आपको आलस भी नहीं आएगा और आप जो पाना चाहते हैं लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हैं, उस तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों को करने के लिए पता है सबसे जरूरी क्या है? आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मूवमेंट इक्वल टू जो है एनर्जी, है ना। तो आपकी बॉडी में कम से कम आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, अगर आप 10 मिनट की वॉक भी लेके आते तो आपका ब्रेन जो है ना एक्टिव रहेगा। और जब आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आप बेहतर कर पाओगे लाइफ में, और ये आलस उलस वाला जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आपको नहीं होगा। जो आपको इसमें सबसे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है पता है क्या है? जो आजकल हम लोगों का होता है ना कि खाने की जगह, पढ़ने की जगह, काम करने की जगह कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ बेड पे हो रहा होता है ना। तो आपके ब्रेन को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जगह कौन सी, ये आराम करने वाली जगह है कि ये काम करने। तो उसको उस तरीके से सेट करो। आप बेड पे बैठ के काम मत करो, आप जो है अपना एक छोटा सा वर्क कॉर्नर बना लो, ताकि आप वहां जब बैठो तो आपका ब्रेन एक्टिव हो कि हाँ अब मुझे काम करना है। ठीक है, उसको उसको ये बताओ कि ये तुम्हारे काम करने की जगह है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है अपने आप से पॉजिटिव बात करो हमेशा। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि देखो, खुद से बात करना जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है खुद से पॉजिटिव बात करना। तो अपने आप से कहो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद पता है एक और तरीका होता है, जैसे बच्चों को कुछ कराना हो, पढ़ाना हो, तो क्या करते हैं, ये होमवर्क कर लोगे ना तो तुम्हें तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो रिवॉर्ड एक सिस्टम है ना, जो कि बहुत बेस्ट है। अपने आप को रिवॉर्ड दो कि यार ये काम कर लूंगा ना तो मैं मेरे लिए एक अच्छी सी अपनी फेवरेट बुक ऑर्डर करूंगा, या एक अच्छी चाय पी लूंगा अपने लिए, या मैं कोई अपने फेवरेट गाना सुनूंगा ये काम करने के बाद। तो जो अपने रिवॉर्ड का एक लालच दोगे ना अपने ब्रेन को, तो वो तुम्हें मोटिवेट करेगा, तुम्हें पुश करेगा वो काम करने के लिए, यार ये कर लूं इसके बाद ये मुझे मिलेगा। तो देखो, हम बचपन हो या हम बड़े हो जाए, गिफ्ट और रिवॉर्ड वाला सिस्टम तो अलग ही है, वो अलग ही मजा देता है। देखो, कहते हैं ना गिफ्ट की कीमत नहीं होती है। तो एक छोटी सी भी चीज हो कि यार ये काम मैं इतना जितना मैंने सोचा है, ये अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं आज अपने लिए एक मस्त सी कॉफी बनाऊंगा, या मैं आज मेरे लिए मेरी एक फेवरेट बुक है जो मैंने बहुत दिन से रख रखा है लेकिन मैंने मंगा नहीं पाया ना, तो मैं वो मंगा लूंगी। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को अपने ब्रेन को रिवॉर्ड का सिस्टम बनाओगे तो वो आपको काम करने के लिए खुद पुश करेगा कि यार उठो, चलो काम करो ना, मुझे ये चीज चाहिए। देखो, आलस कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। मैंने बताया था पिछली बार कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं अगर आप चाहते हैं उसे बदलना। अगर आप ही नहीं चाहते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। होते ना घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना भी कहो, कुछ भी कहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सर पे एक जू नहीं रेंगती है।
तो अपनी आदतों को देखो, आलस अगर एक आदत है तो आप जाहिर सी बात उसे बदल सकते हैं। और सोचना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचना बेकार है। सिर्फ सोचते रहोगे तो क्या होगा, इससे अच्छा जिंदगी जी लो, फिर मस्ती से कुछ मत करो, क्योंकि फालतू अपने ब्रेन पे एक प्रेशर बनाया हो, दिन भर सोच रहे हो, दिन भर सोच रहे हो, जबकि उससे मिलना कुछ भी नहीं है। मिलेगा तो आपको तब जब आप उसके लिए कुछ एक्शन करोगे। देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी अच्छी रहे, मेरा स्किन अच्छा रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डेली एक्सरसाइज करनी होगी, मुझे हेल्दी खाना खाना होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ सोचूं तब क्या होगा, तब तो जो मेरी बॉडी मेरी स्किन अभी ठीक ठाक भी दिख रही है ना, वो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ सोचना कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए। सिर्फ सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक छोटा स्टेप लेके देखो। रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंज, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।